जय श्री कृष्णा दोस्तों। शास्त्रों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चार पुरुषार्थ का सम्यक रूप से वर्णन हुआ है। परंतु भगवदीमुख मानव जीवन में भगवान के प्रति प्रेम का उदय एवं संवर्धन कैसे, ऐसे दिव्य सर्व साधन सार प्रेम नाम के पंचम पुरुषार्थ का चैतन्य महाप्रभु जी ने स्वयं जीवन में आचरण कर ऐसा प्रकाश किया है जिसका भक्त जन गान करते हैं। भाव यह है कि उनके चरण कमलों की भक्ति से प्रेम नामक परम पुरुषार्थ प्राप्त होता है। उस जगत के लिए मंगलों के भी मंगल चैतन्य चंद्र को बार बार नमस्कार है। प्रेमानंद तो हृदय का विषय है, परंतु हृदय में इंद्रियां नहीं होती कि वह उस प्रेमानंद को बाहर तक व्यक्त कर सके। अनायास हृदय में उठने वाले प्रेम के भावों को वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता। प्रेम किसे कहते हैं? सर्वप्रथम संक्षेप में प्रेम किसे कहते हैं, प्रेम अवतार किसे कहते हैं, इसे जान लेने की आवश्यकता है। देवर्षि नारद प्रेम के, प्रीति के तथा भक्ति के आचार्य हैं। आपने लोक पर अनुग्रह करते हुए भक्ति संबंधी 84 सूत्रों का प्रणयन किया है, जिन्हें नारद भक्ति सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। प्रेम तत्व को परिभाषित करते हुए श्री नारद जी प्रेम के स्वरूप के प्रकार बताते हैं, अर्थात प्रेम, प्रेम के अनुभव, प्रेम के भाव तथा आंतरिक लीलाएं अनिर्वचनीय हैं। उन्हें कोई केवल अनुभव ही कर सकता है, क्योंकि प्रेम के विषय को अनुभव करने में स्थूल इंद्रियां असक्षम हैं। अतः वे कहते हैं, जिस प्रकार कोई गूंगा व्यक्ति तरह तरह के व्यंजनों का आस्वादन करता है परंतु स्वाद का वर्णन नहीं कर पाता, उसी प्रकार प्रेमी भी प्रेम में ऐसा डूबा, रंगा और खोया रहता है कि उसका समग्र ज्ञान, सारी चेतना लुप्त प्राय रहती है। जो कुछ चेतना शेष रहती है उससे वह उस प्रेमानुभव को व्यक्त करने में असमर्थ रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि किसी योग्य पात्र में कभी कभी कुछ छटा प्रकाशित होती है। उस आंतरिक स्थिति का पूर्णतया शब्दों में निरूपण तो नहीं हो सकता, किंतु बाह्य लक्षणों से अनुमान लगाया जा सकता है। नारद जी ने कदाचित शब्दों का प्रयोग व्यक्त किया है कि ऐसे भक्त विरले होते हैं। नारद जी के अनुसार प्रेम क्या है? प्रेम तत्व के रहस्य को बताते हुए श्री नारद जी कहते हैं कि प्रेम जगत के सत्व, रज, तम तीनों गुणों से अतीत होता है। प्रेम में माया के तीनों गुणों का सर्वथा अभाव रहता है। वह प्रेम तत्व प्रेमी के लिए सर्वथा एक तान रहता है। प्रेमी सदा प्रेमास्पद को ही देखा करता है, उसे अंततः तथा बाह्य जगत में अपने प्रेमी से भिन्न कुछ नहीं दिखाई देता। कामनाओं का संबंध जगदाशक्ति से है। राग द्वेष होने से मनुष्य किसी वस्तु, व्यक्ति, व्यवस्था को प्राप्त करना चाहता है या अपने से हटाना चाहता है, परंतु प्रेम तत्व के उपासक के मन में गुणों का प्रभाव ही नहीं रहता, इसीलिए वह कभी किसी से प्रभावित नहीं होता। कामना के रहते ही काम्य की प्राप्ति पर प्रसन्नता और अप्राप्ति पर अप्रसन्नता होती है। प्रेम तत्व के लिए अलौकिक क्रियाशीलता में कभी उबन या थकावट देखने में नहीं आती। वह क्रियाशीलता कभी क्षीण नहीं होती, सदैव नव यौवना बनी रहती है तथा प्रेमी को नवानंद प्रदान करती है। गिफ्ट बास्केट। धीरे धीरे क्रियाओं में सूक्ष्मता आती रहती है, किंतु वह सूक्ष्मता स्थूल स्तर से ऊपर उठता है। क्रिया अधिकाधिक सूक्ष्म किंतु अधिकाधिक आनंददायिनी होती है। उसमें कभी व्यवधान नहीं होता। व्यवहार के समय भी खाते पीते, बैठते, बोलते, चलते परम प्रेम रूपा आह्लादिनी क्रियाशीलता बनी रहती है। शुभारंभ समय अथवा स्थान हो, उसमें अजस्र आनंद प्रभावित होता रहता है। वह अजस्र आनंद सूक्ष्म से सूक्ष्मतर तथा सूक्ष्मतर से सूक्ष्मतम स्तरों पर रमण करता रहता है। उसकी अलौकिक क्रिया को स्थूल इंद्रियां अनुभव नहीं कर पाती। यदि कभी उसकी ऐसी क्रियाशीलता स्थूल इंद्रियों को आधार बनाकर प्रकट होती भी है तो उसका
आस्वादन प्रेमी भक्त का अंतर हृदय ही उठा पाने में समर्थ होता है। गोपी प्रेम परम प्रेम रूपा भक्ति का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। इसीलिए गोपियों का स्मरण कर नारद जी ने अपने आप को धन्य कर लिया। नारद जी जैसे परम प्रेम मर्मज्ञ यदि गोपी को परम प्रेम के आदर्श के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो इसमें अवश्य ही कुछ महत्वपूर्ण बात होगी। सभी गोपियां कृष्ण की दीवानी थीं। वे अपने कानों से कृष्ण की बात सुनती, आंखों से उनके रूप माधुर्य का पान करती। वे जग द्विषयों से पूर्ण वैराग्यवती थीं। तैकत्वा च सर्व विषयामस्तव पादमूलम, अर्थात सब कुछ त्याग कर वे श्री कृष्ण शरणापन्न थी। गोपियों में अग्रणी श्री राधा जू तो श्री कृष्ण आकर्षणी आहादिनी आत्मस्वरूपा ही थी। चैतन्य महाप्रभु जी कौन थे? तप्त कांचन गौरांग राधा कांति कलेवर श्री चैतन्य महाप्रभु राधा भाव से भावित रहकर नित्य निरंतर कृष्ण रस का पान करते थे। जगत जीवों के उद्धार हेतु प्रेम तत्व का वितरण करने के लिए ही संवत 1407 की फाल्गुनी पूर्णिमा के दिन नवद्वीप नदिया नगर पश्चिम बंगाल में महाप्रभु चैतन्य देव का श्री जगन्नाथ मिश्र के रूप में माता शची के गर्भ से प्राकट्य हुआ। संयोगवश उसी रात्रि पूर्ण चंद्रग्रहण होने से सभी भावुक भक्त हरिबोल हरिबोल भगवान नाम का उच्चारण सहज ही कर रहे थे। तभी कली दोषाच्छन्न काल में नाम संकीर्तन प्रवर्तनार्थ प्रेमावतार कली पावन अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु जी का भक्त वेश में इस धराधाम पर अवतार हुआ। माता वसुंधरा कृतार्थ हुई और नीम के पेड़ के तले जन्म होने से माता वसुंधरा उन्हें निमाई कहती थी। चंद्रग्रहणवश चंद्रमा काला पड़ गया था। वे 5 भौतिक विग्रह में तप्त कांचन गौरांग थे, अतः गौरचंद्र कहे गए। अंततः कृष्ण बहिगौर होने से गौरांग कहे गए। षडैश्वर्य संपन्नता के प्रतीकार्थ में माता पिता ने विशंभर नाम दिया। पश्चात विष्णु प्रिया प्राणधन नदिया बिहारी श्री कृष्ण चैतन्य भक्त वत्सल प्रेम अवतार कली पावनावतार प्रेम पुरुषोत्तम रसावतार आदि नामों से इन्हें जाना गया। श्री कृष्ण द्वैपायन महर्षि वेदव्यास ने श्रीमद् भगवत महापुराण के पूर्णता प्रतिपादनार्थ द्वापर में अंत में कलयुग के प्रारंभ में समग्र भावोन्मेष के साथ वंदना करते हुए समाधि भाषा में सूत्र रूप में युग धर्म इस प्रकार संकेतित किया है कि जिन भगवान के नामों का संकीर्तन सारे पापों को सर्वथा नष्ट कर देता है और जिन भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण उनके चरणों में प्रणति सर्वदा के लिए सब प्रकार के दुखों को शांत कर देती है, उन्हीं परम तत्व स्वरूप श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। इससे पूर्व भी वेदव्यास जी ने कहा कि कलयुग में भगवान प्रकट नहीं अपितु वेश बदलकर प्रच्छन्न अवतार लेते हैं। उन्होंने कहा कि हे पुरुषोत्तम, इस प्रकार आप मनुष्य पशु पक्षी ऋषि देवता और मत्स्य आदि अवतार लेकर लोगों का पालन तथा विश्व के द्रोहियों का संहार करते हैं। इन अवतारों के द्वारा आप प्रत्येक युग में उसके धर्मों की रक्षा करते हैं। कलयुग में आप छिपकर गुप्त रूप से ही रहते हैं, इसीलिए आपका नाम त्रियुग भी है। द्वापर में लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का अवतार हुआ था, अर्थात यह जो सांवला सांवला है यह प्रत्येक युग के शरीर ग्रहण करता है। पिछले युगों में इन्होंने क्रमशः श्वेत रक्त और पीत ये तीनों विभिन्न रंग स्वीकार किए हैं। अब कि यह कृष्ण वर्ण हुआ है, इसीलिए इसका नाम कृष्ण होगा। आगे चतुर्युग धर्म निरूपण में युगावतार के स्वरूप लक्षण एवं आयुध के निरूपण में व्यास जी कहते हैं, हे राजन, द्वापर युग में इस प्रकार
लोग जगदीश्वर भगवान की स्तुति करते हैं। अब कलयुग के अनेक तंत्रों के विधि विधान से भगवान की जैसी पूजा की जाती है उसका वर्णन सुनो। कलयुग में भगवान का श्री विग्रह होता है कृष्ण वर्ण काले रंग का। जैसे नीलम मणि में से उज्जवल कांति धारा निकलती है, वैसे ही उनके अंग की छटा भी उज्जवल होती है। वे हृदय आदि अंग, कौस्तुभ आदि उपांग, सुदर्शन आदि अस्त्र और सुनंद प्रभृति पार्षदों से संयुक्त रहते हैं। कलयुग में श्रेष्ठ बुद्धि संपन्न पुरुष ऐसे यज्ञों के द्वारा उनकी आराधना करते हैं जिनमें नाम गुण लीला आदि के कीर्तन की प्रधानता रहती है। प्रेम अवतार चैतन्य महाप्रभु ने राधा कांति कलेवर धारण कर श्री राधा भाव से भावित रहकर तथा अपने पार्षदों से आवृत रहकर अपनी समस्त लीलाएं की हैं। श्री राधा की जिन विग्रह भाव दशाओं का वर्णन गीत गोविंदकार श्री जयदेव जी ने किया है, वे चैतन्य महाप्रभु के जीवन में प्रति क्षण घटित होती रही। जिस भाग्यवान के अंतस में भगवान का प्रेम हिलोरी लेता है, उसके कदम कदम पर, रोम रोम में, बातचीत में, प्रत्येक इंद्रियों में, हाव भाव में प्रेम छलक कर बाहर बिखरता रहता है। प्रेम की मात्रा हृदय में बढ़ जाती है, तब संभाले नहीं संभलती। नित्य निरंतर महाप्रभु जी कृष्ण विरह में इस प्रकार करुण क्रंदन रुदन करते रहते थे। विरह में रोमांच, कंप, अश्रु, उन्माद, रुदन, प्रपीड़न और सात्विक भावों के उद्वेग में रहते हुए जग जीवों को भगवत प्रेम करना चाहिए, ऐसी शिक्षा उन्होंने दी। मानवों की तो बात ही क्या, श्री वृंदावन धाम के प्रकाशनार्थ झाड़ी खंड के रास्ते में जाते हुए महाप्रभु को वन के भयंकर सिंह, बाघ, रीछ आदि हिंसक जीव भी उन्हीं की महाविरह भाव दशा में कहाँ जाऊं, मोर, प्राणधन, कान्हा, विजेंद्र नंदन इस प्रकार अश्रुप्रपात करते हुए भुजाएं उठाकर नृत्य करते हुए देखकर दो पिछले पैरों पर खड़े होकर जैसे मदारी नाचता है, वैसे नृत्य करने लगे। ऐसे प्रेमाविष्ट महाप्रभु ही विश्व में प्रेम पुरुषोत्तम कहलाए। महाप्रभु चैतन्य देव ने तत्कालीन क्रूर कर्मा जगाई, मघाई, चांद काजी आदि अनेक यौवनों को भी प्रेम धन लुटाया, उन्हें गले लगाया, वे वैष्णव बन गए। श्री हरिदास आदि यवन उनके पार्षद थे, उनका हृदय परिवर्तित हो गया। तत्कालीन विद्ध परिषद में वे अग्रणी थे। नव्य न्याय के मूर्धन्य अधिकारी विद्वान थे। उन्होंने वर्ग, संप्रदाय, कुल, विद्या, धनाभिमान, सम्मान आदि के आग्रह से मुक्त रहकर सबको कीर्तन का उपदेश दिया। तिनके से भी अपने आप को नीचा समझकर, वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु बनकर, अपमान करने वालों को भी मान प्रदान करते हुए नित्य निरंतर हरिनाम संकीर्तन करते रहने की महाप्रभु ने शिक्षा दी और सर्वत्र प्रेम भक्ति का प्रचार किया। तभी श्री नाभादास जी ने भक्त माल में लिखा, चैतन्य देव जी ने जीवन मात्र पर दया करना, भगवान नाम से सतत रुचि रखना और जगत हितकारी सदाचार संपन्न विनीत व्यक्तित्व वालों का संग करना, यही धर्म का सार अपने परम अनुयायी पार्षद सनातन गोस्वामी के समक्ष विश्व को अवदान के रूप में निरूपित किया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।